क्यों बार बार राजवीर जी का नाम लेके ऐसे जनता को बरगलाया जाता है? क्यों अंशु का ये रूप देख के कुछ लोगों को हो गई बहुत ज़्यादा वाली दिक्कत? क्यों सपना की मेहंदी देख के कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं कॉन्ट्रोवर्सीज प्लस कुछ स्टोरीज, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें जो आपकी लाइफ में काम आ सके और कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ में काम आ सके। और रिएक्शन भी पॉजिटिव रहता है, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं रहता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बुरा सुनने के लिए इस चैनल पे आए हैं तो सॉरी, नहीं मिलेगा। रिएक्शन होता है, बुरा बोलने के लिए नहीं होता है मेरे हिसाब से। बाकी की चीज़ें आप लोग खुद समझदार हैं। तो बात शुरू कर देते हैं पड़ोसी से। पड़ोसी ने आज बहुत अच्छा जो क्या बोलते हैं पोस्ट किया है, और काश ऐसी ही सोच रियल लाइफ में होती। पोस्ट करने को तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी सोच नहीं है। क्योंकि अगर रियल लाइफ में उनकी सोच ऐसी होती तो शायद वो दूसरे के घर में या फिर किसी के जो है फटे में टांग नहीं अड़ाते, और ना ही उनके नाम पे व्यूज छापते, और ना ही इस तरह की बदनामी करते एक बहू की, जो कि एक 2 बच्चों की माँ भी है और उस घर की बहू भी है। कल भी थी, आज भी है, परसों भी रहेगी, हमेशा रहेगी। मानने वाले नहीं मानते हैं, मानते हैं, वो कहानी अलग चीज़ है। दूसरी बात यह है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती ना करिएगा प्लीज। चलिए, अंशु का जो रूप देख के आया है, कुछ लोगों की नींदें उड़ गई हैं, ऐसा मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा है। और कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि सपना का रूम हथिया लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो हाँ, कुछ चीज़ें दर्द होती हैं, तकलीफ होती हैं, क्योंकि जब हम उस रूम को देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो सारी मोमेंट्स याद आते हैं, वो सारी जो खुशियाँ हैं वो याद आती हैं। लेकिन अभी चीज़ें बदल चुकी हैं, और आई थिंक जनता को भी इन सारी चीज़ों को आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब इन लोगों के मिलने का जो रास्ता है वो नहीं नजर आता। हालांकि अंशु ने जो है पिछले व्लॉग में ये बोला था कि मोनू भैया की शादी यहीं पे हुई थी, तो कहीं ना कहीं शायद उसको भी कभी ना कभी तो याद आती होगी यार। ऐसी सारी कितनी भी चीज़ें हो जाए, लेकिन कभी ना कभी तो याद आती होगी। तो ये एक प्लस वाला कह सकते हैं, जो इस कोशिश में मैं लगी पड़ी हूँ कि शायद ये फैमिली एक हो जाए। फिलहाल ऐसे आसार नज़र नहीं आते। दूसरी बात है राजवीर जी के केस की, जो कि फिर से सुनाई दे रहा है, रीओपन हो रहा है या फिर जो भी है चीज़ें मतलब हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब चीज़ें 15 दिन के अंदर ही सॉर्ट आउट होने वाली थी, या 15-20 दिन के अंदर ही सॉर्ट आउट होने वाली थी, होगा नहीं होगा, आर होगा या पार होगा, मतलब मैं अलका जी आपसे कह रही हूँ, तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे तभी आनी चाहिए थी, मतलब जब क्लियर हो जाता। बात ये अलग है कि आप वीडियो बना के जो है अनलिस्टेड कर लेती या फिर प्राइवेट कर लेती, और उस टाइम पे जो है पब्लिक करती, जब सारा कुछ जो है क्लियर हो जाता और पता हो जाता कि हाँ ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें इतनी जानकारी मिली है, इतनी जानकारी नहीं मिली, कार्यवाही यहाँ तक पहुँची है, कार्यवाही वहाँ तक पहुँची है, तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता अब परेशान हो गई है इन सारी चीज़ों से। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यार करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो। या फिर ये है कि अगर केस होता है तो फिर जाहिर सी बात है चीज़ें अलग अलग तरीके से बाहर आएंगी, फिर से वही सारी चीज़ें हैं, फिर से सपना पे सवाल उठेगा, फिर से सारी चीज़ें गलत वे में जाएंगी मेरे हिसाब से। बाकी आप बड़ी हैं, समझदार हैं, ज़्यादा अच्छे जो है नॉलेज रखती हैं हमसे शायद, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि मतलब जब चीज़ें ऑफलाइन ही शॉर्ट आउट हो रही हैं, जब जो भी कहानी चल रही है, जो भी चल रहा है, वो जो है पीछे ही चलना है, तो फिर हमें उस बारे में डिस्कस क्यों करना, क्यों जनता को इस तरह की चीज़ें देना। हाँ, वीडियो बना के आप रख सकते थे जो है तो उसके बाद जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती कि केस फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है, सपना आगे लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, आगे अंकल आंटी सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, पूछताछ हो रही है, किससे हो रही है, क्या हो रही है, सारी डिटेल आप बना के रख लेती, और ये एट द एंड चीज़ें जो है अगर जनता के सामने आती तो ज़्यादा सही था। क्योंकि इससे देखिए कहीं ना कहीं आप पे भी सवाल उठता है, जो कि जो सपना के सपोर्टर हैं या फिर जो सपना का दर्द समझते, सपोर्टर कोई नहीं होता भाई, सपना की तकलीफ, सपना की सिचुएशन जो लोग समझते हैं उनके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके बारे में भी उल्टी सीधी गलत चीज़ें बोल जाते हैं। तो मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि मतलब नहीं खोलना चाहिए ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से। क्योंकि चीज़ें देखो लीगली हो रही हैं और ऑफलाइन हो रही हैं, तो फिर उनको ऑनलाइन लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि जनता की यही डिमांड हमेशा रही है कि जानना है, उनको भी जानना है। और कहीं ना कहीं वो एक सोशल मीडिया के इतने बड़े इन्फ्लुएंसर थे जिनके लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले थे, तो जानना भी जरूरी है, जनता को भी जानना जरूरी है। लेकिन थोड़ा समय लेके, अगर बात 15-20 दिन की ही थी फिलहाल
आप लोग का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सपना ने मेहंदी लगाई ब्लॉग देख के, वो वाला अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई, क्योंकि देखो एक वक्त के बाद, मैंने कई वीडियोस में बोला भी है कि एक वक्त के बाद ना चीज़ें धुंधली हो जाती हैं। अपने आप इंसान कोशिश करे नहीं करे, किस सिचुएशन में है क्या नहीं है, लेकिन हाँ उन चीज़ों से निकलने की जो हिम्मत होती है, जो ताकत होती है, या फिर उन चीज़ों से लड़ने की जो ताकत होती है, या फिर जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है ना, वो अलग वे में चला जाता है। और फिर हम छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी चीज़ों में, और जो रियलिटी होती है हमारी लाइफ की, वो हमने स्वीकार कर ली होती है। और शायद यही रियलिटी जो है सपना ने स्वीकार कर ली है और अब आगे बढ़ रही है। एक सजेशन देना चाहूँगी सपना को कि जैसे वीडियोस वगैरह है, जो भी ब्लॉग वगैरह है, भले डेली नहीं आ पाते, लेकिन अगर डेली नहीं आ पाते कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट टाइम का जो टाइम है, मतलब वो कंफर्म होना चाहिए। इससे जनता को थोड़ा सा जो वो होता है, क्या बोलेंगे, बताइएगा, बोल रही हूँ मैं इस टाइप है ना, तो वो ना हो, जनता को इसमें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और वो जो है बाकी आपको बहुत अच्छे से प्यार कर रही है, जनता आपको समझ रही है, प्यार कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो थोड़ा सा उनकी जो इमोशंस है, जो उनकी वैल्यू है, उनको भी पता होनी चाहिए। जबकि कई सारे लोग हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि कोई एक शेड्यूल बना लो और उस शेड्यूल के हिसाब से चीज़ें करो, मतलब ब्लॉगिंग वगैरह है दूसरे दिन डालो, तीसरे दिन डालो, एटलीस्ट टाइम का होना चाहिए कि शाम को आएगा, सुबह आएगा, दोपहर में आएगा, ये चीज़ है। बाकी की चीज़ें बहुत ज़्यादा किसी के बारे में हार्श नहीं बोलना है, किसी की निगेटिविटी को जवाब नहीं देना है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, चुप रहना है। और अगर चीज़ें कुछ ऑफलाइन हो रही हैं, फिलहाल अलका जी की वीडियो देख के, लाइव देख के ऐसे ही लगा, और अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रही है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो सुकून चाहिए होता है हर किसी को लाइफ में। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, तो हाँ, अगर किसी को लाइफ में सुकून चाहिए तो जाहिर सी बात है, ऐसे में भागम भागी दौड़म दौड़ी नहीं हो सकती। हालांकि अलका जी ने ये बोला है कि वो हर समय हर चीज़ में, चीज़ में वो सब जो है सपोर्ट करेंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी नहीं ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। फिलहाल शायद छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मेरा यही मानना है। और आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, और होप सो मैं कुछ नया लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और मिलते हैं इसी के साथ में किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, या फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, या फिर सोच रही हूँ मैं क्राइम स्टोरी वगैरह जो भी है जिससे सीखने को मिल सके आपको, वो भी मैं लेके आऊँ। तो देखती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।